ओके दैट्स क्लियर। अभी चैट मुझे ना जस्ट एक दफ़ा आप लोगों का कुछ एक साथ चाहिए कि मुझे एक दफ़ा हर चीज़ क्लियर कर दे कि मेरी स्क्रीन आपको शेयर है और मेरी आवाज़ और मेरा वेब कैम हर चीज़ आपको ओके है। जस्ट यस या नो। हाँ। ओके 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 थैंक्स 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 बड़ी थैंक्स 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 ओके एवरीथिंग ओके। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस तरह की है, अगर आप लोग इसमें करेंगे ये आपके सामने एक ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। ठीक है। हम अपनी जितनी भी ट्रेड वगैरह होती हैं हम तकरीबन इसी के ऊपर एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हमारी ट्रेड वगैरह हमने यहाँ से पॉइंट करके उसके ऊपर करनी होती है। प्राइस रेंज क्या है? प्राइस जितने भी आपको पता है कि मार्केट जितनी भी इसके ऊपर चलती है ना वो प्राइसेस के ऊपर ही चलती है। मतलब कोई भी चीज़ है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ है, कोई भी आपको बाइंग सेलिंग कोई भी हो रही है तो वो किसी चीज़ का मतलब प्राइस, उसमें प्राइस आ रही है तो प्राइस हर जगह पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस ही है। तो ना कि हम जब इस प्राइस एक्शन को ही सीख लिया तो हमें और क्या चीज़ चाहिए। प्राइस एक्शन में तो वैसे मोस्टली ना काफ़ी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, ये एक नहीं काफ़ी चीज़ें आती हैं, मतलब एक्सेट्रा। अभी मैं नाम वगैरह तो क्लू फिर बहुत आप लोगों को जिस चीज़ें जो आप समझाई जाएंगी ना, जस्ट जो इसके ऊपर कंसेप्ट के ऊपर मैं काम करता हूँ मैं आपको जस्ट रियली अपने दिल से वो कंसेप्ट आपको देने की ट्राई कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा तो यहाँ पे जाना कुछ नहीं है, क्योंकि मैं मेरा ये मेरी मार्केट हो, मुझे इस यहाँ से इसमें प्रॉफिट आना हो या तो ये चीज़ें हैं ना, मेरा तो प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है, मैं तो अपना प्राइस एक्शन निकालता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग, हमने आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटियाँ फ्री रखी हैं तो आप लोग इस हद तक हो जाओ कि आगे इंशाल्लाह अगर आप इन फ्यूचर इस पर काम करोगे, अगर बंदा कहीं मिलता भी है कहीं बाहर कुछ भी कोई सीन होता है तो बंदा कहने वाला बंदा यार मैंने इनकी क्लास ली तो मुझे आज अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उसी क्लास के ऊपर मैं कह रहा हूँ। तो ये क्लास कह सकते हैं कि आपकी लाइफ चेंज भी कर सकती है। तो इतना इस क्लास में आधे घंटे का कंसेप्ट है। तो बट क्या है कि मेरे भाई बहन जो भी हो ना, काइंडली अपना माइंडसेट एक दफ़ा ओके कर लेना। ये ना हो कि आपका जूम चल रहा हो, मेरी आपको आवाज़ सुनाई दे रही हो और आप पीछे से टिकटॉक इंस्टाग्राम और ये चीज़ें स्क्रॉल कर रहे हो या चैट कर रहे हो, तो फिर मुझे आप लोगों को मैं अपना टाइम दूं और आप लोग अपना टाइम दो तो वेस्ट ही होगा। मेरा तो कुछ जाना नहीं, आपको कुछ चीज़ की समझ नहीं आएगी। तो ये चीज़ है। ठीक है। बाकी क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक हमने सीख लिया था, अगर कुछ चीज़ों को किसी बार किसी चीज़ को नॉलेज नहीं है तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हम मोस्टली जो हमारी ट्रेडें होती है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होती हैं या प्राइसिंग की लगी होती है। तो इसके बाद जो एक मेरी स्ट्रेटजी है बॉस एंड द चेंज ऑफ करेक्टर, इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं रखूँगा। वो ये आज तक कभी मैंने रिवील नहीं की, यकीन करें मैंने कभी भी रिवील नहीं की। मैंने अपने किए तो अपने प्रीमियम मेंबर्स को ही दी हुई है, बाकी आज तक मैंने पब्लिक में नहीं दी। आई डू नॉट नो कि पब्लिक में कौन लोग बैठे हैं कि मैं यकीन करके आज मैं ये वाली स्ट्रेटजी रिवील कर दूं। मैं कुछ भी नहीं कह सकता, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होंगे इस स्ट्रेटजी को उठा के वो आप लोगों को बोलेंगे। अभी आप चार्ट के आपके सामने इस तरह मैं दिखा सकता हूँ, 1 मिनट के अंदर इतनी अच्छी फिट एक्यूरेसी होगी आप लोग मानोगे कि हाँ। बट ये अभी मैं रिवील नहीं करूंगा, इंशाल्लाह अगली क्लास में करूंगा। बट यहाँ पे भी जो चीज़ सिखा रहा हूँ ना ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राइस रेंज क्या है? प्राइस रेंज को हमने किस तरह देखना है? ठीक है। इसमें हम ठीक है यहाँ पे आ जाते हैं। प्राइस रेंज आपने सबसे पहले क्या करना है, आपके सामने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, आपके सिंपल एज आपके सामने इस तरह का चार्ट ओपन हुआ होगा। ठीक है। आपने इसमें क्या की चीज़ करनी है, आपने यहाँ से आ जाना, फाइंड आपने करना है, ये आपका लगा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे जो सबसे नीचे लिखा हुआ ना मेजरमेंट, मेजरमेंट में आपका प्राइस रेंज लिखा हुआ है। प्राइस रेंज को आपको किस तरह ड्रा करना है सारा एंड के ऊपर बताऊंगा, और किस तरह ट्रेड करनी हर चीज़ क्लियर करूंगा। आपने सबसे पहले मार्केट का लो पॉइंट देखना है कि मार्केट का हमारा लो पॉइंट कहाँ पे है। मार्केट का लो पॉइंट हमने यहाँ से मतलब यहाँ से एक दफ़ा लास्ट एक को देख लो, लास्ट ट्रेंड की मतलब लास्ट मतलब डाउन ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड की हमने लास्ट सेलिंग कैंडल देखनी है। ऑर्डर ब्लॉक में भी यही होता है कि डाउन ट्रेंड है या अगर डाउन ट्रेंड है तो उसमें हमने लास्ट सेलिंग कैंडल देखनी होती है। अगर बाइंग है मतलब बाइंग का ट्रेंड है तो उसमें हमने लास्ट बाइंग कैंडल देखनी होती है। दैट्स क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हमने इसको लगाना कैसे है, आ जाते हैं। दैट सिंपल। यहाँ पे हमने सबसे लो, सबका मार्केट का लो पॉइंट है, हमने लो पॉइंट पकड़ लिया अपना, पकड़ के जब जहाँ तक हमने सबसे इसका हाई पॉइंट लगाया था, मार्केट में हाई पॉइंट इसका यहाँ तक लगा था। ठीक है। मार्केट का इसका हाई पॉइंट यहाँ तक लगा था। मैंने अब यहाँ के मार्केट का यहाँ तक हाई पॉइंट क्यों लगाया? दैट रीज़न इसके पीछे, क्योंकि यहाँ से देखे ना कि यहाँ से मार्केट में बाइंग आई थी, यहाँ तक बाइंग जा सकी थी। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि अगर तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डॉलर की कीमत थी एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे $300 की, मतलब एक कह रहे हैं कि आप 400 का डॉलर था। ठीक है। 400 का डॉलर था। 400 डॉलर यहाँ से जाना स्टार्ट हुआ और ऊपर तक गया है, तकरीबन वो गया देंगे 500-700 तक गया है। ठीक है। 500-700 तक गया है, उसके बाद उसने एक दफ़ा सेलिंग आ गई है, थोड़ी बहुत ही सेलिंग आई है, उसके बाद फिर बाइंग आ गई है। तो हमने क्या करना है कि हमने जो जस्ट जो पहली दफ़ा सेलिंग आई है ना उसको हमने कैच कर लेना है।
सबका सबसे लो पॉइंट को बड़े इजी से समझा रहा हूँ, फिर भी समय लगे तो क्या कहते हैं। सबसे सबका लो पॉइंट पकड़ के, लो पॉइंट आपने कर लिया और सबका हाई पॉइंट, ठीक है, इसका आपने यहाँ से इसका जोन करके पकड़ के ड्रा कर लिया। अब इसी प्राइस रेंज को, अब इसको आपने हिलाना नहीं है, ये जो आपने दायरा आपका जोन बन गया ना, अब इसको आपने हिला मतलब इधर मतलब बड़ा या ऊंचा नहीं करना, जैसा है इसको पकड़ लेना है। अब मार्केट में हमने आपने रख के आगे आगे देखना है। अब ये है, हम मार्केट इसको यहाँ पे रख लेते हैं, बिल्कुल हम यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, और हम यहाँ पे एक आपको लगा के दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम उसका ऊपर वाले हिस्से में लगा लेते हैं हमारा एक, कहते हैं कि ऊपर रेजिस्टेंस लग गया, और एक हम यहाँ पे एक नीचे लगा लेते हैं अपना एक पॉइंट। अब जी ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ड्रा हो गया, ठीक है, अब ये हमारा ऊपर हो गया, अब इतना तक, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट आगे। अब इसी प्राइस रेंज को हमने ना पहली पहली दफा तो हमने सिर्फ लगाना है, दूसरी दफा हमने प्राइस रेंज को पकड़ के ना इस तरह रखना है। दूसरा प्राइस रेंज चेक करें, ठीक है, मार्केट फॉर एग्जांपल आप ये देखें, अब हमने यहाँ पे हमारा इधर पड़ा हुआ था ना, हम इसको इस तरह कर देते हैं, इस तरह कर देते हैं, इस तरह, ठीक है। अभी आप लोग क्या चीज़ देखो, अभी यहाँ आप लोग ये चीज देखो कि आपको जस्ट मार्केट में इतना चार्ट नजर आ रहा है, आगे मार्केट में कुछ भी नहीं है, जहां तक मेरा माउस का एरर है ना, आपको मार्केट यहाँ तक नजर आ रही है। तो आपने क्या करना है, अपना जो प्राइस रेंज उठा के मार्केट का जो सबसे हाई पॉइंट है ना, उसके ऊपर आपने रख देना है, ठीक है। इन फ्यूचर हमें नहीं पता मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, इन छोड़ दें। उसके बाद हम आगे करते हैं, ठीक, आगे करते हैं, ठीक है। प्रॉपर ये चेक करें, मार्केट यहाँ पे थी, मार्केट में लास्ट आते सारी प्रॉपर इसी जगह से बाइंग मिली है, प्रॉपर इसी जगह से हमें सेलिंग के बाद हमें बाइंग मिल गई है। प्रॉपर इसमें कंफर्मेशन क्या होगी, कंफर्मेशन में अगले में एक साथ क्लियर करता हूँ, पहले आपने जस्ट इस चीज़ को नॉलेज देखना है कि यहाँ पे आपने रखा, आपको पता चल गया कि हाँ मेरा प्राइस रेंज काम कर रहा है, यहाँ से बाइंग एक्सपेक्टेड हो गई है, क्योंकि क्यूटेक्स में हम जस्ट एक कैंडल को प्रिडिक्शन करना होता है, दैट सिंपल, ठीक है। अभी हम कर लेते हैं, इसी को हम आगे रख लेते हैं, आगे रखते हैं, इसी तरह हम अपने देखते हैं कि हमारा ये कंसेप्ट आगे कितना काम कर रहा है। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से हमें एक बाइंग मिली है, अब हम यहाँ से ऊपर तक उठाते हैं, ठीक है। यहाँ पे चेक करें, इस जगह के ऊपर हम अपना एक लेवल ड्रा करते हैं हल्का सा, चले यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक हो गया, इसका मैं कलर करता हूँ चेंज, क्योंकि आपको थोड़े समझने में आसानी हो जाए। अब ये ठीक है, ये ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, ब्लू लाइन, ठीक है। ब्लू लाइन के ऊपर क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप दिया है, यहाँ पे एक दो पिप, ये नहीं कि प्रॉपर इसी की जगह पे ऊपर हमें जाके रिजेक्शन मिले, या प्रॉपर इसी की जगह के ऊपर हमें जाके ट्रेड मिले, तो हमें देन ही हमने इसके रिवर्सल के लिए जाना है। एक दो पिप ऊपर नीचे हो जाए, इसका कोई एक दो पिप कह दिया, मतलब 4 से 5 पिप ऊपर नीचे हो जाए तो हमें इससे कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आपका ये चीज़ हो गई, आपने ये प्रॉपर लाइन लगा लिया। अब इसी मार्केट को हम इसको उठा के आगे ले जाते हैं, हम लेके जाते हैं इसको अपने प्रॉपर यहाँ पे लेवल पे रख लेते हैं। अब ये चेक करें, ठीक है। अब ये देखें, मैंने आपको बोला 3 से 4 पे मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, देखें प्रॉपर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब तो कहते हैं कि एक इसमें जस्ट एक रेड आई थी, ठीक है। एक रेड, इसका भी मैं बताता हूँ रेड क्यों आई थी, इसका भी हम ढूंढ लेते हैं रेड क्यों आई थी सेलिंग पे इस जगह पे क्यों थी, मैं आपको रीजन भी क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे चेक करें, ये इसका सबसे हाई, अभी ये सब पहले सबका हाई था, अब इसका ये लो हो गया, लो पॉइंट से हमने मार्केट ऊपर रख लिया, हमें ऊपर जाके इसके रिजेक्शन मिल गई, उसके बाद हमें एक ग्रीन की कैंडल आ गई, जहां पे ये क्लोज हो उसके हमने उल्ट जाना है, मतलब हमने उसके रिजेक्शन के ऊपर ट्रेड करनी है, दैट सिंपल। अभी हमने देखना है कि ये वाली जो सेलिंग कैंडल आई है, ये वाली जो सेलिंग कैंडल आई है ये क्यों आई है, इसके पीछे क्या रीजन था। अभी हम अपना पहले यहाँ पे इसको प्राइस रेंज देखते हैं कि हमें यहाँ पे प्राइस रेंज मिला है कि नहीं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये चेक करें, प्रॉपर इसका लो पॉइंट था, लो पॉइंट के ऊपर जाके ये वाला यहाँ पे क्लोज हुआ था। अगर तो फॉर एग्जांपल ये देखें ना कि अगर आपकी मार्केट यहाँ तक थी, अब हम इसको चार्ट को इस तरह कर देते हैं, इस तरह चार्ट को कर देते हैं, आपने क्या किया हुआ था, आपने यहाँ पे अपना प्राइस रेंज अपना लो पॉइंट के ऊपर लगाया हुआ था, लो पॉइंट के ऊपर लगाया हुआ था। आप अब की क्या कर रहे थे, अब जस्ट आपने कुछ काम नहीं करना, प्राइस रेंज लगा लिया बस, इसको लगा के छोड़ के सुकून से इस तरह बैठ जाए बस, और कुछ भी नहीं करना। आ रही है मार्केट ऊपर तक जाएगी, मार्केट एक दो पिप ऊपर जाके हमें रिजेक्शन मिल गई है, बट यहाँ पे देखे ना कि वॉल्यूम थोड़ा हाई था, वॉल्यूम का मैं कंसेप्ट आगे क्लियर करता हूँ, मिक्स नहीं करना। यहाँ पे हो गया, उसके बाद हमें प्रॉपर एक रेड मिल गई है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 5 बैक टू बैक ग्रीन थी, मोमेंटम था, इसमें हमें एक सेलिंग कैंडल मिली है। यहाँ पे भी चेक करा, वर्क किया इसने, उसके बाद हम इसको पिक करते हैं, यहाँ पे हमारा लो पॉइंट था जो इसका यहाँ पे था। अब ये चेक करें प्रॉपर इस जगह पे भी लॉजिक क्लियर था। तो यहाँ पर यहाँ तक मुझे बताएंगे, यहाँ तक आपको इस चीज़ की समझ लगी है। चैट, चैट, सोई हुए लोग, नहीं,
क्यों, किस चीज़ की समझ नहीं लगी? हेलो। यस बॉस, यस। यस, मोर हाँ, काफ़ी कंफ्यूजिंग है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक बार पे। हाँ हाँ, मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ तक आपको ठीक नहीं। प्राइस रेंज का आपको पता चल गया कि प्राइस रेंज आपने कहाँ से पिक करना है, यहाँ से आपका प्राइस। अब हम किसी और मार्केट में जाते हैं। तो डोंट वरी, इंशाल्लाह जितने भी लोग बैठे हैं, अगर 31 30 जितने भी लोग बैठे हैं, मैं सबके डाउट क्लियर करवा के जाऊंगा। बट अगर आप लोगों का सीखने का माइंड हुआ तो इंशाल्लाह आपको इस काबिल बना दूंगा, आप अपनी सेल्फ रेड कर लोगे कोई और चीज़ का, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा प्राइस रेंज कहाँ पे वर्क कर रहा है। अभी यह है कि हमें थोड़ा, आपने थोड़ा सा पहले चार्ट को पीछे स्क्रॉलिंग बैक करना है। ये देखें ना कि मेरे लास्ट सेलिंग लगे हुए हैं, जिसको मैं मैनेज कर रहा था। अभी यहाँ पे आते जाते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से हमने सबसे सबसे पहले नंबर पे क्या पॉइंट है। सॉरी। सबसे हमने लो पॉइंट पकड़ना है। सबसे लो पॉइंट और सबसे हाई पॉइंट पकड़ लेते हैं। अभी हमने ये छोटा सा प्राइस रेंज ड्रा किया, हम प्राइस रेंज देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेब है। एक सेब छोड़ दें, ये एक मोबाइल है। मोबाइल की कीमत है यहाँ पे, आपको मतलब कह दें कि तकरीबन 1 लाख रुपए, ठीक, 1 लाख रुपए इसकी कीमत है। यहाँ से किसकी कीमत स्टार्ट हुई थी और यहाँ तक ऊपर तक गई है, इसकी कीमत हमें चल गई, मिल गई है तकरीबन 1,40,50,000 तक, ठीक है। यहाँ तक प्रॉपर जाते सारी हमें यहाँ से एक दफ़ा सेलिंग मिली है। जो पहली दफ़ा इसमें सेलिंग आई है ना, जो पहली दफ़ा इसमें डंप आया है, कि मतलब एकदम से प्राइस इसकी ऊपर 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 ही जा रही थी। बट ये जिसमें पहली दफ़ा कोई डंप आया होता है ना, हमने उसी को प्राइस को कैच कर लेना है। क्योंकि एक तो जब चीज़ ऊपर जा रही थी, बड़ी स्पीड से ऊपर चीज़ जा रही थी, तो अचानक एक दफ़ा नीचे आई है, उसके पीछे कुछ तो रेंज था ना, मतलब उसमें जो कीमत थी, इसमें एम्बायर में पावर ही इतनी थी कि यहाँ तक एक दफ़ा ऊपर जा सकता था। कि अब इसमें जो हमने एक दफ़ा इसमें सेलिंग आ गई है ना, हमने इसी को अब कैच कर लेना। हमने उसना उतना एरिया अपना मेजरमेंट कर लेना। उस एरिया को हमने उतना मेजरमेंट कर लिया, उस एरिया को हमने यहाँ से पकड़ना, इस अभी इसी एरिया को हमने में बैक टेस्टिंग करनी है कि हमारा ये एरिया वहाँ पे चल रहा है कि नहीं। अभी ये देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़, यहाँ पे इसने हमें इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, क्योंकि हमें प्रॉपर इसने इस जगह के ऊपर जाके ये कैंडल क्लोजिंग नहीं होती, काफ़ी ऊपर चली गई थी ना। एक दो पिप नहीं है, मतलब काफ़ी है, विग भी ऊपर है, काफ़ी काफ़ी ऊपर चली गई। यहाँ पे चीज़ नहीं, ठीक है, यहाँ पे समझ लिया वो ब्रेकआउट हो गया। अब इसी को हम आगे टेस्ट करते हैं कि अगर ये हमारा प्राइस नहीं, ठीक है, आपने पहले तो ड्रा करना है। दूसरे नंबर पे आपने ये चेक करना है। अब ये चेक करें, सबका हाई पॉइंट और सबसे हमने हाई पॉइंट मार कर लिया। सबका हाई पॉइंट और ये सबसे लो पॉइंट, इस जगह के ऊपर हमें रेड मिली है, उसके बाद फिर ग्रीन है। उस ये इसमें कलर मैटर नहीं करता, आपने बेशक इसमें ये देखना है, कलर मैटर नहीं करता कि आपने इसके ऊपर क्या चीज़ देखनी है, जस्ट आपने ये देखना है कि हमारी एंट्री परफेक्ट है कि नहीं। ये चीज़ होगी। अब इसमें हम आगे और देखते हैं कि हमारा ये प्राइस रेंज आगे कितना काम कर रहा है। अगर तो आपको हमने ये देखे ना, हमने ये तकरीबन इसका प्राइस रेंज मैं देखता हूँ, इसका मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ना प्राइस रेंज मैंने सिर्फ तकरीबन कह दें कि 9 मिनट का, मतलब कह दें कि थोड़ा सा, मतलब थोड़ा 9 पिप का, समझ लें कि 9 मिनट की तकरीबन मैंने प्रोडिक्शन का समझ लिए ये किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोग पता है ना कि अगर मेरा छोटा प्राइस रेंज लगाया बट ये काम नहीं कर रहा, तो आप लोगों को पता क्या करो, दैट सिंपल, अपना बड़ा प्राइस रेंज देख लो। क्योंकि हमने यहाँ से मार्केट में देखा था ना, यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक देखा था। अब हम थोड़ा बड़ा देख लेते हैं, अगर हमें छोटा काम नहीं दे रहा तो, क्योंकि हमने बैक टेस्टिंग तो पहले इसमें लाजमी करनी है ना। आते सार आपने ये आ जाते हैं, पीछे आ जाते हैं, ये पीछे आते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे हम अपना प्राइस रेंज ड्रा करते हैं। ये हमारा प्राइस रेंज हो गया। अब पहले हमने यहाँ तक किया था, अब हम यहाँ तक कर लेते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं। ये हमारा हो गया प्रॉपर सेटअप, और ये हो गया, ठीक है, इसका ये लो पॉइंट हो गया प्रॉपर। ये चेक करें ना, आपको जूम करके दिखाता हूँ, इसकी आपने एंड वाली वीक देखनी है, और उसकी जो ऊपर ऊपर वाली है इसको भी अपने वीक कंसिडर करना है। अब यहाँ पर यहाँ तक हो गया। अब इसी प्राइस रेंज को, अब इसको आपने वो नहीं, इसको अब छोटा बड़ा नहीं करना, बस एक दफा जो लगा लिया बस, मतलब जो परफेक्ट हो गया। अब हम इसको आगे आगे देखते हैं। अब ये चेक करें, अब देखें, अब भी वो पहले छोटे पे मारे पे वर्क नहीं था। अब अगर हमने पीछे वाला प्रॉपर उठाया होता, प्रॉपर पिक किया होता, अब चेक करें कि कैसे वहां पे सेलिंग पलटी है। प्रॉपर एक फुल, एक मोमेंटम में से हमें एक सेलिंग दी है, एक प्रॉपर मोमेंटम, एक प्रॉपर ग्रीन जा रही थी, उसमें से हमें एक मोमेंटम मिला है। अगर हमने ये बड़ा प्राइस रेंज पकड़ा होता, वो हम छोटे में टेस्ट कर रहे थे, छोटा में इतने अच्छी मतलब ट्रेड वगैरह नहीं दे रहे थे, हम बड़ा थोड़ा सा हमने प्राइस को बड़ा प्राइस रेंज ढूंढ लिया। बड़े में ये होता है कि आपको काफ़ी थोड़ा वेट करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर जाकर ट्रेड मिलेगी, या यहाँ से नीचे आएगी, फिर जाकर ट्रेड मिलेगी। हमने ट्रेड इसके
हमने ट्रेड इसके जो ऊपर वाला और नीचे वाले ही इस एरिया में करनी है। अभी यहाँ पर ये चीज़ हुई, अभी हम तकरीबन और देखते हैं। अभी हम पीछे इसकी थोड़ी बैक टेस्टिंग करते हैं। अभी हम थोड़ा सा पीछे बैक टेस्ट अब यहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। अब ये चेक करें, यहाँ से लास्ट सेलिंग थी, यहाँ पे एक लास्ट लो था मार्केट का, सबसे यहाँ पे लो पॉइंट था। ये मार्केट का सबसे लो पॉइंट था और ये मार्केट का सबसे हाई पॉइंट है। ये समझ लें हाई है, अच्छा ठीक है हाई है। अब इसमें क्या चीज़ ने क्या प्रॉपर किस तरह फॉलो किया है कि ये चेक करें। ये और ये हमारा लग गई है अंडरलाइन, सॉरी। अब ये चेक करें, ठीक है। प्रॉपर उसी एरिया के ऊपर जाके हमें ट्रेड मिली है, उसके बाद हमने प्रॉपर रिवर्सल मिली। अब तो आप क्या हो गया आपका यहाँ तक प्राइस रेंज ड्रा करना। अब इसके ऊपर हमने ट्रेड किस तरह करनी है। अभी चलो आपको भी जो बिगिनर थे, अभी उनको ये चीज़ समझ नहीं आई होगी थोड़ा प्राइस। बाकी जो प्रो लेवल के होंगे उनको आई नो तकरीबन ये चीज़ क्लियर होगी, अभी वेट करें। अभी हम करते हैं यहाँ पे, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है ठीक है ओके। मैंने कहा रिकॉर्डिंग पता नहीं हो रही है कि ऑफ है, बस ठीक है। अभी यहाँ पे हो ना, सॉरी गाइस। अभी आपको मैं बिल्कुल बच्चों की तरह दोबारा फिर से रिपीट करवा देता हूँ। अभी आ जाते हैं, ठीक है। अभी अब देखना, ठीक है, जिनको प्रॉपर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही थी। ये वाली हमारी कैंडल है, ये हमें बाइंग के लिए ऊपर जा रही है, ठीक है। मार्केट अब बाइंग के लिए ऊपर जा रही है, मार्केट जहाँ तक बाइंग के लिए गई है। उसके बाद मार्केट में सेलिंग आ गई है, उसके बाद मार्केट में सेलिंग आ गई है। बाइंग आई, मतलब फिर उसके बाद सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग, ठीक है। मार्केट इस तरह नीचे ऊपर नीचे आ रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब हमने यहाँ पे प्राइस रेंज हमारा किस तरह लगता था, फॉर एग्जांपल अभी क्या चीज़ करनी है कि आपका प्राइस रेंज ये आप समझ लें कि ये हमारा जो रेड बॉक्स है ना, सॉरी इसको रेड नहीं, हम इसको येलो ही करते हैं, ठीक है। अब देखना, ये वाला येलो बॉक्स है ना, ये वाला हमने जो प्राइस रेंज लगाया था हमारा वो प्राइस रेंज है, ठीक है। उसमें हम जैसे इसमें तीर लगे हुए थे, हम उसमें तीर लगा देते हैं। यार इसी तरह ही लगे थे ना। हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये समझ लें कि हमारा वो प्राइस रेंज था, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर प्राइस रेंज था। अब हम प्रॉपर इस प्राइस रेंज के हमने ट्रेड किस तरह करनी है, इसमें हमने ये चीज़ देखनी है। अब देखना, ठीक है, अब वेट करो। अब यहाँ पे जब हमने ये लेवल ड्रा किया हुआ था, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी। मार्केट में जाते साथ जो इस प्राइस रेंज के ऊपर मार्केट जाएगी, मार्केट में इस तरह एक, सॉरी, मार्केट में इस तरह जो कैंडल जाएगी ऊपर जाते सार इस एरिया को टच करे और उसके बाद मार्केट में इस तरह रिजेक्शन मिल जाए। ऊपर से टच करे और उस एरिया को हमारे से रिजेक्शन मिल जाए। अगर हमें ऊपर जाके उससे थोड़ी सी रिजेक्शन दे दी और नीचे जो जो हमारा वॉल्यूम वाले इंडिकेटर लगा हुआ है, अगर इसमें वॉल्यूम भी लो हुआ, वहां पे आपके 90% के चांसेस होंगे कि मार्केट वहां से पलट जाएगी। बेशक इसमें आपका प्रॉपर एक वहां पे मोमेंटम भी था। दैट सिंपल, बिल्कुल ईजी है। अभी दोबारा समझना, फिर इस चीज़ को से अच्छे से अंडरस्टैंड करना। अभी देखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट है, यहाँ से ऊपर गई नीचे जा रही, मार्केट इस तरह ऊपर जा रही है, ऊपर नीचे मार्केट जा रही है, ठीक है। अभी यहाँ तक जाती है, हमारा प्राइस रेंज क्या है, हमने यहाँ से अपना लो पॉइंट पकड़ के हमने यहाँ तक अपना हाई पॉइंट रखा हुआ था। ये हमारा अपना ये हमारा प्राइस रेंज लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा एक प्राइस रेंज लगा हुआ है। इसी तरह ही हमारा प्राइस रेंज है ना, ये इसी तरह, मतलब सॉरी, इस तरह हमारा प्राइस रेंज लगा होता है, सेम इसी तरह जैसे हमने ये प्राइस रेंज अब ड्रा किए। अब हमने इसमें ट्रेड किस तरह करनी है, दैट सिंपल। अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, एक कैंडल बनाती है, दो कैंडल बन गई, अब ये तीसरी कैंडल है। तीसरी कैंडल ने ऊपर जाई गई, ऊपर जाके हमें जाके टच दे दिया, ठीक है। अगर टच दे देती तो ठीक है, टच देके नीचे आ जाती है और ऊपर से हमें एक छोटी सी रिजेक्शन मिल जाती है। रिजेक्शन मिल जाती है, अब ऊपर से रिजेक्शन मिल गई है। दैट्स इट, हमारा काम यहाँ तक एक, हमें एक कन्फर्मेशन हो गई, हमें एक रिजेक्शन मिल गई और हमारे लेवल के ऊपर ड्रा हो गया। हमारी यहाँ पे दो कन्फर्मेशन होगी।
अब तीसरी कंफर्मेशन क्या होगी? तीसरी कंफर्मेशन ये होगी कि जो हमारा नीचे सिंपल दैट्स ये वॉल्यूम वाला इंडिकेटर लगा हुआ है ना, वॉल्यूम में हमने ये चीज़ देखना कि यहाँ तक वॉल्यूम मार्केट में इस तरह वॉल्यूम था, मार्केट में ये वॉल्यूम आ रहा है हमारा, ये वॉल्यूम है, ये हमारा वॉल्यूम लगा हुआ है। अब जिस कैंडल ने हमें रिजेक्शन दी है, आपने उस कैंडल का वेट करना है, उस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो पीछे वाली कैंडलों से बड़ा तो नहीं हो गया, मतलब काफ़ी बड़ा तो नहीं हो गया। अगर तो वो काफ़ी बड़ा नहीं हुआ, मतलब स्मूथ है, नॉर्मल ही है, तो मतलब यहाँ तक ही है, बराबर इक्वल ही है, मतलब एक दो पिप ऊपर चला गया कोई मसला नहीं है। तो आप वहाँ से दैट सिंपल अपनी इजीली ट्रेड यहाँ से आप रिवाइड के लिए जा सकते हैं। इसी तरह ही हमारा प्राइस रेंज में होता रहा है ना। दैट्स क्लियर, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ? चैट व्हाट्सएप चेक करना, व्हाट्सएप अभी नहीं चेक हो सकती। वॉल्यूम प्लीज क्लियर, क्लियर, ओके, अभी ये अभी क्लियर है। गुड गुड। जी बॉय। एवरीबॉडी किसी और क्लियर? अभी कुछ कुछ समझ आया? हाँ अभी आना था आपको पहले तो, हाँ वॉल्यूम, वॉल्यूम में मैं क्लियर करवाता हूँ। उसी कैंडल पे जाना है, यस क्लियर, गुड गुड फैब गुड गुड। अभी चेक, अब ये चीज़ होगी। अभी हम इसको एक दफ़ा फिर करते हैं अपना रेस। अभी हम इसको अपने जाते हैं कि वापस अपने उसी के ऊपर, जो चीज़ हम पहले लर्न कर रहे थे। अब आ जाए, अभी ये चेक करें, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने देखे, अभी हम कोई और पेयर में देखते हैं, अभी हमने उसी पेयर में नहीं, तो हमने आपको सारी बैक टेस्टिंग करवा देनी, जिस पेयर में आपका दिल करता है आप इसमें ट्रेड वगैरह करें। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यू आर जेपीवाई हमने पेयर ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हम अपना लगाते हैं प्राइस रेंज, दैट सिंपल। प्राइस रेंज किस तरह लगाना है? मार्केट का सबसे हमने लो पॉइंट पकड़ लेना है, सब मार्केट का सबसे लो पॉइंट पकड़ लिया और यहाँ तक ऊपर रख तक हमने रख ली, दैट सिंपल। यहाँ तक रख लिया, यहाँ तक हमने रख लिया। अभी ये चेक करें, ये चेक करें, प्रॉपर उसी लेवल से हमें यहाँ पे तक देखे ना कि हमें यहाँ तक, हमें यहाँ से सेलिंग मिली थी। अब हम इसी प्राइस रेंज को हमने उठा के आगे आगे लेते जाना है, इसी को लेते लेके आगे जाना, चले जाना है। इसी तरह आगे देखते हैं, यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे प्रॉपर इस चीज़ ने सेटअप फॉलो नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे देखें ना, ये देखें, अभी देखें। आप कहते होंगे ये आप यहाँ पे हमें सेलिंग कैंडल क्यों नहीं मिली यहाँ से लेके यहाँ तक? क्योंकि यहाँ पे हमें रिजेक्शन ही नहीं मिली, जो हमारी प्रॉपर कन्फर्मेशन थी। हमने क्या बोला था कि हमारी यहाँ पे रिजेक्शन आनी चाहिए, रिजेक्शन वाली कैंडल बननी चाहिए। यहाँ पे तो हमें रिजेक्शन की कैंडल नहीं बनी, नजर नहीं आई। मतलब हमने कहा था कि हमारी इस तरह कैंडल हो, सॉरी मेरी यहाँ पे थोड़ी ड्राइंग खराब है, यहाँ पे इस तरह कैंडल रिजेक्शन आनी चाहिए थी, बट वो तो यहाँ पे रिजेक्शन थी नहीं, वो तो इस तरह की कैंडल बन गई है, मतलब काफ़ी बड़ी, उसने इसको एरिया को भी ब्रेक कर दिया है। तो इस चीज़ का यहाँ पे हमारी ये ट्रेड बनती नहीं थी। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे इसको प्राइस रेंज को लगाते हैं। अब हम इसी को पिक करते हैं, आगे आगे देखते हैं कि आगे हमारा ये प्राइस रेंज वर्क कर रहा है कि नहीं। अब हम इसी को पिक करके आगे ले जाते हैं, अब आगे लेके जाते हैं। अभी ये चेक करें, अब ये देखिए, मार्केट ने आपको यहाँ पे किया है ट्रैप। मार्केट ने क्या किया है, प्रॉपर हमारे ऊपर लेवल तक नहीं गई, बट यहाँ से हमें उसने रिजेक्शन दे दी, रिजेक्शन देने के बाद सेलिंग आ गई। बट अभी क्या, हमने कहा चलो कोई नहीं, एक दफ़ा ट्रैप किया, अगली दफ़ा तो हम इसको पकड़ ही लेंगे ना। अब यहाँ पे देखें क्या है, गो, अगर आपको चार्ट जूम होकर नजर आ रहा है तो अब देखें कितना, सिर्फ 3 से 4 पिप का आपको फर्क है, सिर्फ 3 से 4 पिप उसके ऊपर दूर है, रिजेक्शन भी मिल गई है, बट यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा हाई था, तो यहाँ पे थोड़ी रिस्की ट्रेड हो सकती थी, बट उसके बाद भी हमें प्रॉपर इसके बाद एक सेलिंग में कैंडल मिल गई है, दैट सिंपल। अभी समय लगी। अभी हम इसको थोड़ा सा प्राइस रेंज को पीछे देखते हैं या आगे देखते हैं कि आगे हमारा था, हमने इसका ये लो पॉइंट पर हमारे करते हैं, यहाँ पे हमारा वो प्रॉपर नहीं, उसके बाद हमें रिजेक्शन नहीं मिली, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आई था, हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। अभी हम इसको लेके जाते हैं थोड़ा पीछे, मार्केट में इसकी थोड़ी बैक टेस्टिंग करते हैं। मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंडिंग में चल रही है, ठीक है। अब ये देखें ना, लास्ट मेरे पीछे ऑटोमेटिकली लगे हुए हैं। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हम कर लेते हैं जूम। अब ये देख के अब ये देखें, प्रॉपर यहाँ पे सेलिंग है, उसके बाद प्रॉपर इस जगह के ऊपर आई है, यहाँ से अगर हमें, यहाँ से भी हम देखें, यहाँ पे हमें जाकर कुछ भी रिजेक्शन वगैरह नहीं है। हमने सिर्फ इसके जो हाई, मतलब जो इसका हाई है और सबका लो पॉइंट है, इसी के ऊपर ट्रेड करनी है। अभी जैसे ये चेक करें कि मेरा लास्ट प्राइस लगा हुआ है, ये तो काफ़ी बड़ा है। अब ये देखते हैं, इसमें हमने इसका मेजरमेंट मैंने काफ़ी पीछे से किया होगा ना, क्योंकि यहाँ पे मेरी लॉजिक ट्रेड मिली होगी। हम इसका पीछे प्राइस रेंज देखते हैं, ये चेक करें, ये चेक करें ना, यहाँ से मार्केट पलटी है और ऊपर तक गई है, उसके बाद हमें मार्केट में रिजेक्शन मिल गई है। अगर हमने यहाँ पे आप देखें ना कि आपने, आप कहते हैं कि हमें किस तरह पता चलेगा आगे, आप सिंपल इसको इस तरह कर लेना,
अ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना आपके कंफर्मेशन के लिए। आपको आपने क्या करना है, आपको पता है अभी मार्केट इससे आगे नहीं गई, मतलब इस पॉइंट तक मार्केट है। फॉर एग्जांपल आप सबर कर लें यहाँ तक मार्केट है। अब इसको हम कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, इसको इस तरह करके पिक करके आगे रख लेते हैं। इस यहाँ तक आपने पिक करके रख लिया। अभी आपका क्या काम है, अभी आपने काम है जस्ट चुप करके चार्ट को देखना। सुकून से हम आगे आगे जाते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे जाते हैं। चेक करें। चेक दिस गाइस, ठीक है। अभी समझ लगी। यहाँ हमने रखा था, मार्केट में एक रेड कैंडल आई है, उसके बाद हमें फिर प्रॉपर ग्रीन मिल गई है। प्रोजेक्शन अगर मिल जाए तो फिर ज्यादा कंफर्मेशन है, अगर ना भी मिले ना तो आप वहां पे माइनर रिस्क के साथ जा सकते हैं। उसके बाद क्या चीज हुई है, यहाँ पे मार्केट गई है, उसके बाद हमें एक रिजेक्शन दे दिया। अब यहाँ पे मार्केट ने इस प्राइस एक्शन को तोड़ दिया, मतलब इसको जो आम जमाने में ब्रेकआउट कहते हैं, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक आउट कर दिया, ब्रेक आउट ऊपर निकल गई है। दैट सिंपल। अभी क्लियर हुआ। मार्केट बंद है जी ब्रदर, मार्केट बंद है, इस वजह से बंद है। जी यस जोइस, यस सर, ओके ओके एवरीबॉडी। किसी का डाउट क्वेश्चन है तो ज़रूर शेयर करें, फिर मैं आपको वॉल्यूम का भी बताता हूँ। बस इसका इसका रखना नहीं आ रहा, इसका रखना नहीं आ रहा, चलो रखना भी मैं सिखा देता हूँ। सर को ट्रेड ले सकते हैं ब्रदर, अभी तो फिलहाल वो मार्केट ही बंद है ना। चार्ट ऑफ है, सैटरडे वाले दिन इसी में तो क्लास रखी जाती है, मंडे वाले दिन आप आना, इंशाल्लाह इसी के ऊपर हम ट्रेड करके दिखाएंगे। मसला ही नहीं है। जजाकल्लाह एवरीबॉडी। अच्छा, एक बंदे का क्वेश्चन था, जैसी कैंडल टच करती है बस उसी टाइम जाना, नहीं, जिस कैंडल ने हमें टच दिया ना, जिस कैंडल ने वहां पे हमें रिजेक्शन मिली है, उसका हमने वेट करना है। शाह जी अलाउ द मल्टीपल नो। इसमें ये चीज है ना कि प्रॉपर यहाँ पे था, जिस कैंडल ने हमें रिजेक्शन दी है, जिस एरिया ने जहाँ पे आप जाके रिजेक्शन मिली है, उससे अगली कैंडल के ऊपर हमने ट्रेड करनी है, ना कि हमने उसी के ऊपर ट्रेड करनी है। अभी कुछ में यूएसटी जेपीवाई में अच्छी चीज की बन रही होती है, उसी में जाके देखते हैं। ये क्या हो गया। अब ठीक है, अब ठीक है। ये आप अपने क्यूटेक्स में भी ड्रा कर सकते हो, बट वहां पे ना क्यूटेक्स में आपका वो चार्ट नहीं, वो चार्ट थोड़ा सा छोटा होता है। अभी हमने देखते हैं कि आखिरी दफा लास्ट टाइम मैं ड्रा करना बता रहा हूँ, मिनिमम अभी मैंने 15 से 20 दफा ड्रा करके दिखा दिए। अभी भी आपसे किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो फिर आप पिछली क्लासेस आस्ता आस्ता लेना, फिर आस्ता आस्ता समझ लग जाएगी। क्योंकि ये हम डायरेक्ट मैं मास्टर लेवल की बात, कुछ बातें इस तरह कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग बैठे बिगनर हैं तो उनको फिर नहीं समझ आएगी, ठीक है। सबसे लो पॉइंट पकड़ के सबसे हमने हाई पॉइंट तक लगा लेना है। मार्केट का सबसे जो आखिरी पॉइंट था मार्केट में, हम जैसे कि इसको हम सपोर्ट बोलते हैं, सबका लास्ट का सपोर्ट पकड़ के, और जो सबसे पहले हमें यहाँ पे रेजिस्टेंट मिला है हमने उसको लगा लेना है, दैट सिंपल। इसको हम कर लेते हैं पिक, पिक करके हम इसी तरह इसको आगे लेके जाएंगे। आगे लेते लेते हमने आगे कंफर्मेशन देखती जानी है कि हमें जहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगी हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे। यहाँ से गई, यहाँ पे एक प्रॉपर मोमेंटम था, मोमेंटम ने यहाँ तक उसने जाते सार इसने कंफर्मेशन ही नहीं दी, कंफर्मेशन नहीं दी। हमने कहते हैं चलो नहीं दी तो कोई मसला ही नहीं है, हम आगे देख लेते हैं। आपने इसी को पिक करना है फिर आगे रख लेना है। इस तरह देखते हैं, आप ये चेक करें क्यों हमें वहां पे सेलिंग बाइंग नहीं मिल सकती। प्रॉपर यहाँ से बाइंग है, उसके बाद फिर सेलिंग आ गई, दैट सिंपल। अभी थोड़ा सा एक दफा फिर पीछे चले जाते हैं। अब इसी प्राइस रेंज को आप, जब आपने ना आगे को ना टेस्टिंग करो, अभी तो मार्केट बंद है, मैं तो इस वजह से आपको आगे आगे लेके जा रहा हूँ। आपने जब आना है, आपने आते सार पहले ना दो प्राइस रेंज ड्रा करने के बाद ना 2-3 दफा पीछे बैक टेस्टिंग करनी है, पीछे की तरफ करके फिर आगे आगे आपने मार्केट के साथ चलते आना है। फॉर एग्जाम्पल हम पीछे बैक टेस्टिंग, हमारा ये प्राइस रेंज ओके है, तो आप आए, इसको लगा के यहाँ पे रख लें। मार्केट अब चल रही है, हम यहाँ पे रख लेते हैं, रख लिया। अभी क्या करेंगे, अब हम वेट करेंगे जब मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होगी, जब इस लेवल के ऊपर आएगी, यहाँ से अगर आप आते सारे यहाँ पे मैं उसने रिजेक्शन दे दी, रिजेक्शन देने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम भी हो गया नॉर्मल, तो हम यहाँ से बाइंग के लिए चले जाएंगे, दैट सिंपल। इसमें क्या मुश्किल है, समझने को मुश्किल था। आप लोग बैठे हुए थे कि यार नहीं नहीं। अभी फुल क्लियर है। ओके ओके, अभी क्लियर है सही वाला, थैंक। कोई बस प्राइस रेंज को ड्राइंग में कितनी कैंडल तक रखना चाहिए, वो जितना आप उसका सबसे हाई पॉइंट, अगर आप छोटा लो पॉइंट पकड़ते हैं तो फिर तो वो आपका लो पॉइंट हो जाएगा, अगर लो पॉइंट पकड़ेंगे ना वो आपका काफी मतलब काम वर्क करेगा। ज्यादा कोशिश करें अगर थोड़ा बड़ा बड़ा ट्राई करने की, बड़ा प्राइस रेंज पकड़ने की, मतलब बड़ा थोड़ा मूव हो वहां पे हो।
ये इज न्यू क्वेश्चन, व्हाई नॉट ब्रदर, करें अरसलान। माई कौन, ओके मैं लास्ट पे करता हूँ। थैंक यू। सी ओके, अब ठीक है, अब यहाँ पे तक हो गया। अब हम आ जाते हैं थोड़ा वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम को हमने किस तरह देखना है। वॉल्यूम, सॉरी यार, ये अब हम आ जाते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा वॉल्यूम है, सॉरी, ये हमारा वॉल्यूम है, ठीक है। इस तरह हमारा वॉल्यूम मिल रहा है मार्केट में, इस तरह वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। ये हमारा वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम ऊपर आ रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी मार्केट में ज़्यादा आ रहा है, बड़ा आ रहा है। इस तरह हमें वॉल्यूम मिल रहा है, ठीक है। ये हमारे वॉल्यूम है। अभी हमने क्या करना है प्रॉपर, अगर हम फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि मार्केट में हमें इस तरह ट्रेड थी, इस तरह ट्रेड थी, ठीक है। अब यहाँ तक ट्रेड थी ये। अभी हमारा ऊपर एक समझ लें, कह लें कि ऊपर हमारा प्राइस रेंज वाला एरिया पड़ा हुआ है, प्राइस रेंज हमारा ऊपर एरिया पड़ा हुआ है। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, ऊपर जाते सार हमें इसने कैंडल में रिजेक्शन मिल गई, रिजेक्शन मिल गई, ओके हो गया, दैट्स क्लियर, हमें आपकी कन्फर्मेशन होगी। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने वेट करना है कि अब ये वाली जो कैंडल का वॉल्यूम है ना, जिस कैंडल ने हमें रिजेक्शन दी है, इस कैंडल ने हमें रिजेक्शन दी है ना, इसका जो वॉल्यूम है ना, इसका जो वॉल्यूम बनेगा, वो पीछे वाली कैंडलों से बड़ा ना हो। अगर तो उसमें काफ़ी बड़ा निकल गया, यहाँ तक निकल गया, फिर आप नेक्स्ट के ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि वहां पे वो चीज थी ना, वहां पे आपको फिर ट्रैप किया गया होगा, वहां पे आपने मार्केट में ट्रैप किया होगा, आप रिजेक्शन में वेट कर रहे होंगे, बट उसमें वॉल्यूम भी काफी आया होगा। वॉल्यूम कब बढ़ता है मार्केट में, वॉल्यूम क्या कीजिए, जब भी आपको एक कैंडल, एक जब भी कोई एक कैंडल बनती है ना, इसमें से दोनों चीज़ों की आपस में लड़ाई होती है, बाइंग और सेलिंग दोनों आपस में कहते हैं कि फाइट करते हैं, उसके बाद एक कैंडल निकलती है। अगर किसी कैंडल में फाइट उसकी ज़्यादा हो, या किसी भी मार्केट का मतलब कहते हैं कि जोर जमीन ज़्यादा लगा हो, तो उस कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा निकल जाता है। जब उस कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा निकल जाता है, तो फिर वो अक्सर का तो मतलब डाउन आ जाती होती है, बट फिर वो हम वहाँ पे हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि वो हमें प्रॉपर ही लॉजिक के हमारे साथ आएगी, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा था, पीछे फाइट ज़्यादा काफ़ी हुई थी। अगली दफ़ा क्या पता वो क्या चीज़ कहाँ तक पहुँच जाए। तो इस दफ़ा हमने जब वॉल्यूम हाई हो, तब हमने उसके ऊपर ट्रेड नहीं करनी, दैट सिंपल। अब यहाँ पे हो गया क्लियर। अब अगर तो हमारा यहाँ पे वॉल्यूम भी मिल जाता है लो, वॉल्यूम आ जाता है लो, वॉल्यूम लो आने के बाद हमें ठीक है, वॉल्यूम लो है, उसके बाद हम यहाँ से प्रॉपर यहाँ से ग्रीन के लिए जा सकते हैं, और यहाँ से भी हम ग्रीन के लिए आएंगे, दैट सिंपल। चैट, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, आप सबकी क्लास क्लियर है। यस, एवरीबॉडी, किसी का और डाउट है जल्दी, एवरीवन, जितनी चैट्स बैठी हैं सब क्लियर है। बाकी 50% में क्या मसला आ रहा है, बाकियों का सब फुल क्लियर है, आपका क्यों है। थैंक यू। ओके, ओके। अब किसी का कोई डाउट क्वेश्चन है तो वो मुझे शेयर करें, हम यहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं ऑफ।